सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, हम आज अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी का तपेदिक का सामान्य लक्षण पूछा जा रहा है कि मतलब कि टीबी जो है किससे होता है, ये पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ से टीबी किससे फैलता है, वायरस से या फंगस से या फिर बैक्टीरिया से या फिर प्रोटोजोआ से। तो राइट आंसर क्या होगा? टीबी हमारा किससे फैलने वाला रोग है दोस्तों? टीबी हमारा बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ठीक, तो ऑप्शंस में कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है, बट इतना आप ध्यान रखिएगा कि टीबी जो है हमारा बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ठीक, तो ट्यूबरक्लोसिस हमारा जो डिजीज़ है ये बैक्टीरिया से फैलता है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि संचारी रोग और गैर संचारी रोग के बीच प्राथमिक अंतर है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रीटमेंट एंड सेवेरिटी, सिम्टम्स या फिर ऑल। तो क्या होगा जो है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बीच अंतर? तो क्या होता है कि इनके फैलने का तरीका अलग होता है ना। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी इनके फैलने का तरीका अलग होता है। होते तो दोनों डिजीज़ ही है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ से फैलने का तरीका सही हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट एंड इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो कॉजिंग सिम्टम्स लाइक फीवर एंड जॉइंट पेन, यानी आप क्वेश्चन का निम्न में से कौन सी बीमारी, यहाँ लेडीज़ लिखा गया है तो एडीज मॉस्किटो होगा, ये काटने से फैलती है, जो कि बुखार और जोड़ों के दर्द जैसे लक्षण दिखाते हैं। तो कौन सा होगा? मलेरिया होगा, डेंगू होगा, ट्यूबरक्लोसिस होगा या फिर कोलेरा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो फिर राइट आंसर होगा जो पूछा जा रहा है कि एडीज मॉस्किटो से क्या होता है, तो एडीज मॉस्किटो से हमारा डेंगू होता है। ठीक, एंड अगर यहाँ फीमेल एनाफ्लीज होता है तो मलेरिया करेक्ट होता है। तो यहाँ से हमारा डेंगू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, डेंगू यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड आपको याद रखना है कि एडीज मॉस्किटो से डेंगू होता है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड एग्जाम में पूछ सकता है। निम्न में से कौन सी बीमारी, यहाँ यौन लिखा गया, यौन संचारित है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सा है? तो बहुत ज़्यादा इजी है, डायबिटीज़, इन्फ्लुएंजा, सिफिलिस या फिर चिकन पॉक्स। तो आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा। डायबिटीज़ हो नहीं सकता, इन्फ्लुएंजा तो हमारा फ्लू होता है जो कि कॉमन कोल्ड होता है। ठीक, कॉमन कोल्ड होता है, तो इन्फ्लुएंजा भी यहाँ से हमारा नहीं होगा। एंड बात करें हम अपने अगले ऑप्शन की, चिकन पॉक्स भी नहीं हो सकता। तो यहाँ जो ऑप्शन सी बच गया, एंड ऑप्शन सी है सिफिलिस। सिफिलिस हो गया, गोनोरिया भी हो, यहाँ गोनेरिया भी हो सकता था, एंड जेनाइटल हर्पीस, ये सब हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम अपने। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर सोर्स, यानी कौन सी बीमारी दूषित जल के स्रोत से होती है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, ऑप्शन ए डायबिटीज़, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, अस्थमा या फिर एपिलेप्सी, यानी कि इसको हिंदी में मिर्गी बोलते हैं। मतलब कौन सी बीमारी होगी दूषित जल के कारण? अस्थमा होगी, हेपेटाइटिस ए, डायबिटीज़, क्या होगा? तो देखिए, डायबिटीज़ एंड हो नहीं सकता, तो अस्थमा भी नहीं हो सकता, मिर्गी भी नहीं, तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हेपेटाइटिस ई क्या होता है? कंटामिनेटेड वाटर सोर्स से फैलने वाला हमारा डिजीज़ होता है। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, विच डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, यानी मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि एनाफ्लीज से कौन सा रोग होता है, डेंगू होता, मलेरिया या अस्थमा या ट्यूबरक्लोसिस। तो फिर मैंने अभी आपको बताया था कि एडीज़ मच्छर से, एडीज़ मॉस्किटो से हमारा जो होता है डेंगू होता है। ठीक, तो फिर यहाँ एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज पूछा गया है, तो मलेरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, पीछे मैंने आपको बताया भी था, तो यहाँ से मलेरिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टराइज्ड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, यानी अस्थमा का कौन सा चारित्रिक लक्षण है। तो फिर क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है जॉन्डिस, या वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या फिर शर डायरिया, या फिर फीवर, यानी कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। तो अस्थमा का चारित्रिक लक्षण क्या है, तो अस्थमा में क्या होता है कि घबराहट और सांस लेने में कठिनाई। आपने देखा होगा मरीजों को अस्थमा के कि उनका सांस फूलता है, तो देखिए यहाँ से करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ कॉल्ड बाय द पोलियो वायरस। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, पोलियो वायरस से कौन सी गैर संचारी रोग होती है। मम्स होता है, रुबेला, पोलियो, या फिर मीजल्स। तो पोलियो वायरस से क्या होगा, पोलियो वायरस से हमारा पोलियो होगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा पोलियो हो जाएगा, है ना दोस्तों। पोलियो वायरस से क्या होगा, पोलियो होगा, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना। तो फिर यहाँ से हमारा पोलियो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन मेथड फॉर एयरबोर्न डिजीज़ लाइक कोविड-19। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोविड-19 जैसी वायुजनित रोगों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। वैक्सीनेशन है, अवॉइडिंग सर्जरी, फूड है, या फिर वियरिंग मास्क, या फिर सेफ सेक्स प्रैक्टिस। तो ये जो होता है हमारा, इसको हम मास्क लगा के रोक सकते हैं, क्योंकि ये जो है एयरबोर्न डिजीज़ है, यानी वायु के द्वारा फैलने वाला है। तो इसका सबसे अच्छा रोकने का उपाय क्या होगा, वियरिंग मास्क, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मास्क पहन के हम रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन, प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर इन्वॉल्व्स। कैंसर के कई प्रकारों का प्राथमिक उपचार निम्न में से है। तो पहला, एंटीबायोटिक थेरेपी एंड कीमोथेरेपी, रेडिएशन, एंटीवायटल, या फिर मेडिकेशन। तो यहाँ से ये सब हो नहीं सकते, एंड जो है कीमोथेरेपी, रेडिएशन जो है हमारा सही हो जाएगा, कैंसर के उपचार के है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए मेजर रिस्क फैक्टर कॉन्टिंग मलेरिया इज़। तो मलेरिया का प्रमुख जोखिम कारक क्या है, पुअर सैनिटेशन, या फिर एक्सपोज टू मॉस्किटो बाइट, या कॉन्टामिनेटेड फूड, या फिर क्राउडिंग लिविंग कंडीशन। तो ये क्या होता है, मलेरिया हमारा मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका सबसे आम जोखिम कारक क्या है, तो मच्छर के काटने का संपर्क। यहाँ से एक्सपोज टू मॉस्किटो बाइट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।